हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, ब्रज धाम की पंचकोशीय 3 वन की परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है। इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूं मथुरा धाम की परिक्रमा लगाने के लिए। तो आज आपको पूरी वीडियो देखनी है। साथ ही साथ आज हम मथुरा धाम की परिक्रमा में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थल आपको दिखाएंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे, उनकी मान्यता क्या है ये बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना, क्योंकि पूरी परिक्रमा आपको दिखाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं फ़िलहाल हूँ अभी सरस्वती कुंड पर, जो कि मसानी रोड पर पड़ता है, और यहीं से मैंने अपनी परिक्रमा स्टार्ट की है, क्योंकि ये मेरे घर के सबसे पास में है। तो मैं आज पूरी परिक्रमा में आपको वो जगह दिखाऊंगा जो कि प्राचीन है और जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। बाकी हम वीडियो में अगर पूरी परिक्रमा आपको दिखाएंगे तो वीडियो हो जाएगी कम से कम 4 घंटे की, क्योंकि 4 घंटे लगभग लगेंगे हमें परिक्रमा लगाने में। और दोस्तों, 4 घंटे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है परिक्रमा में, तो धीरे धीरे चलना पड़ता है। तो सबसे पहले हम अभी पहुँचे हैं माता चामुंडा देवी के मंदिर में, और मान्यता है कि ये श्री कृष्ण भगवान की कुल देवी है, यानी उनके पिताजी की कुल देवी हैं। तो ये मंदिर चामुंडा कॉलोनी में बना हुआ है, और हम पहले भी इस मंदिर की कई सारी रील आपको दिखा चुके हैं, डाल चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से निकलेंगे और अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ हमें एक दीदी मिली हैं जो हमारी वीडियोस देखती हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं दोस्तों गायत्री तपोभूमि पर, और ये मथुरा वृंदावन रोड पर पड़ती है। और ये जगह भी आपने देखी होगी, ये भी काफ़ी प्राचीन जगह है, और सब लोग लगभग इस जगह को पहचानते हैं, जानते हैं। तो अगर कभी आप मथुरा वृंदावन आओगे घूमने तो इसी रोड से होकर के आपको जाना होगा। अब यहाँ से हमें परिक्रमा मार्ग में जाना है, मेन रोड को छोड़ करके। और ये जो परिक्रमा मार्ग जा रही है, ये जाएगी सीधे मोक्ष धाम से होते हुए। तो ये पतली सी गली से होकर के जा रहे हैं, यानी कि हमको कुंज गलियाँ भी देखने के लिए मिलेंगी। और ये लोकल रास्ते हैं जो परिक्रमा मार्ग के हैं। अगर आप वैसे बाहर से कभी घूमने आओगे तो आप ये रास्ते कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो है गलियाँ परिक्रमा मार्ग में ही पड़ती हैं। जब आप परिक्रमा लगाओगे तभी आप देख पाओगे इनको। और वैसे भी मथुरा की परिक्रमा बहुत कम ही लोग लगाते हैं। यही समय आता है मथुरा की परिक्रमा लगाने का, साल में एक बार लगती है 3 वन की परिक्रमा, तभी आप मथुरा की परिक्रमा लगाते हैं, वैसे नहीं लगाते। तो ये है मथुरा का मोक्ष धाम, जो कि किसी मंदिर से कम नहीं है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है, मोक्ष के लिए, एक तरीके से बोलेंगे मोक्ष का द्वार, इस तरीके से। तो अब हम वहाँ से निकल करके आगे आ गए हैं, और अब हम पहुँच गए हैं मथुरा के गौ घाट। इस घाट पर पतली सी जगह बन रही है, रास्ते बन रहे हैं निकलने के। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है जब परिक्रमा लगती है। तो आप अगर यहाँ से निकलोगे परिक्रमा में तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। भीड़ देख सकते हैं कितनी हो रही है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये है कंस का किला, जो भगवान श्री कृष्ण के मामा जी थे, उनका ये किला है। तो बहुत सारे लोग जो हैं कंस किले के ऊपर चढ़ करके परिक्रमा लगाते हैं। बहुत सारे क्या, ज़्यादातर लोग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऊपर होकर के परिक्रमा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम कंस किले को छोड़ करके जा रहे हैं। इसलिए हमें कंस किले को भी परिक्रमा में शामिल करना है, और उसको भी परिक्रमा में हम लेकर के चलेंगे। यानी कि हमें परिक्रमा शॉर्ट नहीं करनी है, बेशक लॉन्ग हो जाए लेकिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब फिलहाल हम पहुंच गए हैं स्वामी घाट पर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ घाट पड़ेंगे वहाँ वहाँ हमें भीड़ देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि घाट पर जाते हुए रास्ता बहुत पतली हो जाती है और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़ी समस्या हो जाती है निकलने में। तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक आप परिक्रमा लगाएं अगर आप लगा रहे हो तो। और ये स्वामी घाट है, बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ से हम आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा विश्राम घाट। तो मथुरा में 2-3 घाट ही फेमस हैं। वैसे तो मथुरा में बहुत सारे घाट हैं, लेकिन प्रमुख घाट है विश्राम घाट, स्वामी घाट और बंगाली घाट और ध्रुव घाट। तो ये कुछ घाटों के नाम मैंने आपको बताएं। वैसे तो बहुत सारे घाट हैं यहाँ पर, सबके नाम मुझे पता नहीं है। और ये कुंज गलियाँ हैं, बहुत ही आप अगर परिक्रमा लगाएंगे तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझना, क्योंकि इन गलियों में कभी भगवान श्री कृष्ण टहला करते थे और आज आप घूम रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो दोस्तों, अब फिलहाल हम जा रहे हैं विश्राम घाट की तरफ, और यहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर भी है, काफ़ी प्राचीन पुराना मंदिर है। तो वहाँ पर भी आप माथा टेक के जाएं। यानी कि आपको जितने धार्मिक स्थल रास्ते में मिलेंगे वो सभी प्राचीन हैं, क्योंकि यमुना जी के तट पर जितने भी मंदिर बने हुए हैं सभी प्राचीन मंदिर हैं। कोई भी आपको ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा कि नहीं उठा के किसी ने भी बना दिया। सब प्राचीन मंदिर मिलेंगे आपको, और सब मंदिर की कोई ना कोई आपको मान्यता
सुनने के लिए मिलेगी यहाँ के लोकल लोगों से अगर पूछोगे तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये घाट है और उसके अंदर होकर के हमें निकल के जाना है। मतलब ये बहुत पुरानी जगह है और जो पहले की बनी हुई चीज़ें हैं, पहले के बने हुए जो घाट हैं, उन्हीं से होकर के हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर कोई नया निर्माण नहीं किया गया है, पतली पतली गलियों से होकर के। अब हम पहुँच चुके हैं दोस्तों विश्राम घाट और ये बहुत ही पुराना घाट है और मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तो इसी जगह पर उन्होंने विश्राम किया था। इस वजह से इस घाट का नाम जो है विश्राम घाट पड़ा। तो अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं और अब हम यमुना जी के किनारे किनारे से होते हुए जा रहे हैं, जो कि परिक्रमा मार्ग है। और यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो परिक्रमा है 3 वन की परिक्रमा काफ़ी पुरानी परिक्रमा है। आप सोचेंगे कि स्टार्ट कैसे हुई, तो सबसे पहले जो परिक्रमा लगाई थी 3 वन की, वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के साथ में मिलकर के लगाई थी। बहुत समय पहले, आज से लगभग 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस परिक्रमा की शुरुआत की थी ब्रजवासियों के साथ में। तभी से ये परिक्रमा लगाई जाती है। और 3 वन की परिक्रमा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 प्रमुख स्थान आते हैं, जैसे कि मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया और छठीगरा गरुड़ गोविंद हो गया। तो इसलिए इसको 3 वन की परिक्रमा बोलते हैं। और लोकल भाषा में लोग ये भी बोलते हैं कि 3 मन की परिक्रमा। और ये जो परिक्रमा होती है लगभग 55 किलोमीटर की होती है, 5 कोस की। तो ये परिक्रमा आप लगा सकते हैं। आपको जब शुरुआत करोगे तो ये लगेगा कि नहीं, हमसे नहीं लगेगी, पर आप लगा सकते हैं। आप चाहो तो वृंदावन की लगा सकते हैं या फिर मथुरा की लगा सकते हैं, एक एक करके भी आप लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं ध्रुव घाट पर और ये भी मोक्ष धाम है एक तरीके से, और काफ़ी बड़ा मोक्ष धाम है। यानी कि जब यमुना जी के किनारे से हम जाते हैं ना, आप ट्रेन में बैठ के कभी गए होंगे ना कासगंज की तरफ, तो आपको कोने पे जो घाट दिखेगा उसको ध्रुव घाट ही बोलते हैं और वो मोक्ष धाम भी है। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं और अब हम आ चुके हैं GIC चौराहे पर। और इस जगह से आप कृष्णापुरी चौराहे यानी राय की तरफ भी जा सकते हैं और होली गेट मथुरा में अंदर भी जा सकते हैं। और ये सामने एक पतली सी गली है, इस गली से होते हुए हम परिक्रमा लगाएंगे अपनी। बहुत ही पतली गली है, कॉलोनी से होकर के रास्ता है, बगल से नाला बह रहा है, तो काफ़ी पतली हो गई है। अगर इसको नाले को पटवा दिया जाए तो शायद हो सकता है कि परिक्रमा मार्ग जो है और चौड़ी हो जाए, क्योंकि बहुत लाखों लोग परिक्रमा लगाने आते हैं और जगह कम पड़ जाती है। तो रात के समय अगर आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो बच्चों के साथ लगा रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाएं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि अभी हम आ चुके हैं श्री रंगेश्वर महादेव के मंदिर, और ये भी महादेव का बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना, भगवान श्री कृष्ण के समय का है। ये भी भगवान श्री कृष्ण से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। मान्यता ये है कि ये मंदिर जो है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की झगड़ा सुलझाने के लिए जब भगवान शंकर प्रकट हुए थे तो उन्हीं ने इस मंदिर को अपना स्थान यहाँ पर छोड़ दिया। तभी से रंगेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर महादेव की पूजा की जाती है। तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मथुरा का, उस जगह पर। तो आप अगर यहाँ से इधर जाओगे ना राइट साइड में, तो ये होली गेट के लिए रास्ता निकल जाएगी। और इधर हम जिधर चल रहे हैं इसको विकास मार्केट, पुराना बस स्टैंड और मथुरा छावनी के लिए रास्ता निकल जाएगी। अब हम चल दिए हैं दोस्तों विकास मार्केट के बगल से। आप देखेंगे तो राइट साइड में विकास मार्केट भी है और ये मथुरा की प्रमुख जगह है। स्मार्टफोन का सबसे बड़ा मार्केट है मथुरा का, आपने देखा ही होगा। अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं मथुरा के मंगल बाज़ार, यानी कि इस जगह पर मंगल बाज़ार लगता है और उस जगह को बोलते हैं भगत सिंह पार्क। और अब थोड़ी सी आगे हम आए हैं, ये मथुरा का संग्रहालय है। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आप संग्रहालय देखना चाहें तो देख सकते हैं। 5 रुपये की टिकट है मात्र, ज़्यादा नहीं है। तो ये मथुरा का संग्रहालय है, आप देख रहे हैं। और यहाँ से ये 2 रास्ते मुड़ जाते हैं। एक रास्ता जो है KR कॉलेज की तरफ जाता है, लेकिन परिक्रमा इस वाले रास्ते से लगती है। काफ़ी पतला रास्ता है, बहुत स्लो हो जाती है परिक्रमा। जहाँ जहाँ पर रास्ते पतले होते जाते हैं वहाँ परिक्रमा जो है स्लो हो जाती है, क्योंकि लोग फंस जाते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब हम आपको लेकर के आ रहे हैं। ये जगह जो देख रहे हैं यहाँ पर रेलवे लाइन जा रही है दिल्ली वाली। तो यहाँ से नीचे होकर के जाना है, लाइन के नीचे से रास्ता बनाई गई है, वहाँ से होकर के हमको जाना है। और इस जगह से थोड़ी सी पहले पड़ता है शिवताल। तो शिवताल अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शिवताल भी काफ़ी पुरानी और प्राचीन जगह है और लोकल लोगों का मानना है कि शिवताल पे भूत रहते हैं, भूतों का ताल भी बोलते हैं उसको। तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं शिवताल को भी। अभी फ़िलहाल हम रेलवे लाइन के नीचे से होकर के गुजर रहे हैं और ये रास्ता हमको ले जाएगी
BSA कॉलेज वाले रोड पर, यानी नए बस स्टैंड से अगर आप वृंदावन की तरफ ऑटो लेते हैं तो इसी रास्ते से होकर के आपको जाना होगा। यहाँ पर भीड़ है क्योंकि यहाँ पर पहले रोक दिया गया है, क्योंकि ये मेन रास्ता है, मेन रोड है और वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाम काफ़ी लंबा लग जाएगा। इस वजह से पहले ट्रैफिक को क्लियर करते हैं, उसके बाद में परिक्रमा वालों लोगों को निकालते हैं और फिर रोक देते हैं, फिर ट्रैफिक को क्लियर करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो कितनी भीड़ लग रही है, सारे वाहनों को रोक दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि ये प्रमुख रास्ता है नए बस स्टैंड से ये जाने का वृंदावन धाम और श्री कृष्ण जन्म स्थान और गोवर्धन चौराहा, मंडी चौराहा जाने का मेन रास्ता है ये। तो बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, यहाँ पर देख सकते हैं सारे वाहन जो है खड़े हुए हैं। तो ये भीड़ ज़्यादा लंबी नहीं है, यहाँ से हम रोड से कट जाएंगे, मतलब परिक्रमा मार्ग में आ जाएंगे और ये आप देखेंगे तो कंकाली माता का मंदिर है और इस मंदिर को भी परिक्रमा में हम शामिल करेंगे और ये भी ब्रज तीर्थ में ही आता है और ये मंदिर भी काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिर है। यहाँ मंदिर की भी परिक्रमा करके हमको जानी पड़ती है, जब भी हमारी परिक्रमा जो है पूरी मानी जाती है। दर्शन करके आप सीधे मंदिर से दूसरे गेट से होकर के निकल जाएंगे तो आपकी परिक्रमा जो है मैं नहीं मानता कि पूरी मानी जाएगी। पहले दर्शन करो, फिर बाहर निकलो, फिर मंदिर को परिक्रमा में शामिल करो, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो रहा है, पानी का वितरण हो रहा है और अभी मैं पहुँच चुका हूँ श्री भूतेश्वर महादेव के मंदिर। तो ये मंदिर भी काफ़ी पुराना है और ये मंदिर भी भगवान श्री कृष्ण के समय का है। मान्यता है कि इस मंदिर में कंस ने भी पूजा की थी महादेव की। तो अभी फ़िलहाल हम आ चुके हैं दूसरी वही वाली रेलवे लाइन है जिससे होकर के अभी गुजरे थे हम, और यहाँ से ये रोड के नीचे बनी हुई है, वहाँ से परिक्रमा मार्ग बनाया गया था तो वो रास्ता था। तो यहाँ से अगर आप सीधे रोड पे जाएंगे तो ये रोड जो है वृंदावन रोड है, लेकिन हम जाएंगे इधर की तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ, और ये सामने देख रहे हैं ये भूतेश्वर छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहाँ होकर के रास्ता जा रहा है। तो अभी पोदरा कुंड पर आ चुके हैं और ये बहुत पुराना कुंड है। कहते हैं कि इस कुंड को कंस ने खुदवाया था और वो यहाँ पर नहाते थे, स्नान करते थे। तो बहुत बड़ा कुंड है, ये बहुत गहरा भी है, लेकिन इसमें पानी कम ही भरते हैं क्योंकि ऊपर तक पानी नहीं भरते हैं इस कुंड में, इतना मान लो तुम। तो जन्मभूमि भी यहीं पर है और ये जो है बहुत पुरानी जगह है, प्राचीन जगह है। इस जगह को बोलते हैं मल्लपुरा, और मल्लपुरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मल्ल युद्ध हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जब कंस को मारने आए थे तो मल्ल युद्ध उन्होंने यहीं पर खेला था, तो मल्लपुरा बोलते हैं इस जगह को। और अभी हम पहुँच चुके हैं महाविद्या चौराहे पर और ये काफ़ी फेमस जगह है मथुरा की। फास्ट फूड के लिए जाना जाता है और गोविंद नगर के लिए भी रास्ता ये गोविंद नगर ही बोल सकते हैं आप इसको, लेकिन महाविद्या चौराहा एक प्रमुख नाम है। अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं महाविद्या देवी के मंदिर पर और यहाँ महाविद्या कुंड भी है जिसमें पानी नहीं है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं सभी लोग। और यहाँ से ये पहले नाला जा रहा है ना, यहाँ पर पहले ये दोनों तरफ की दीवारें नहीं बनी हुई थी, खाली नाला था तो पानी भर जाता था यहाँ पर, और ये रास्ता भी काफ़ी पतली थी, लेकिन अब इसको बनवा दिया गया है बहुत अच्छे तरीके से। और अभी फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं रामलीला मैदान पर, जिसकी वीडियो मैं अक्सर आपके लिए लाता रहता हूं क्योंकि इस जगह पर जितने भी धार्मिक प्रोग्राम मेला वगैरह होते हैं वो सब इसी जगह पर होते हैं। और ये है महाविद्या कॉलोनी, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है परिक्रमा लगाने वाले लोगों की। और ये देखिए कुछ अलग ही डांस चल रहा है छपरी वाला। तो ऐसे चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं परिक्रमा मार्ग में, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम महाविद्या कॉलोनी से होते हुए आगे की परिक्रमा पूरी कर रहे हैं और हमारी जो मथुरा की जो परिक्रमा है वो सरस्वती कुंड पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने सरस्वती कुंड से ही अपनी परिक्रमा स्टार्ट की थी। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जो सरस्वती कुंड के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा हमें देखने के लिए सुनने के लिए मिलता ही नहीं है, कहीं कोई बताता ही नहीं है उसके बारे में। लेकिन हाँ, सरस्वती कुंड है, रियल में है और वो कुंड ही है, लेकिन अब उसको क्या है ना, उसमें पानी नहीं है, उसको अलग ही रूप दे दिया गया है। हालांकि ब्रज तीर्थ की नज़र है, उस पर बोर्ड लगा रहता है कि हाँ ब्रज तीर्थ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको अभी कुंड दिखाता हूँ। ये रास्ता सीधे जा रही है आजमपुर के लिए और यहाँ से ये रास्ता जो है सरस्वती कुंड के बगल से होकर के निकल के जा रही है। तो सरस्वती कुंड हमारे राइट साइड में है, जिधर झूले वगैरह लग रहे हैं, इसी को सरस्वती कुंड बोलते हैं। और ऐसी मान्यता है, यहाँ पर देखो बोर्ड लगा हुआ है सरस्वती कुंड, और ब्रज तीर्थ विकास कुंड विकास परिसर का भी बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, नज़र में है, लेकिन इसकी कहीं पे भी आपको इसके बारे में सुनने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ, जगह मानते हैं कि हाँ सरस्वती कुंड जगह मिल जाएगी, लेकिन कुंड के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है।
मान्यता ऐसी भी है कि सरस्वती कुंड पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन कराया गया था। तो अब इतना मुझे नहीं पता है कि सच में कराया गया था। तो फाइनली दोस्तों हमारी मथुरा धाम की परिक्रमा जो है कंप्लीट हो चुकी है। सरस्वती कुंड से हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी और सरस्वती कुंड पर हम आ चुके हैं। यहीं हमारी परिक्रमा समाप्त होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं।